उसके बाद जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो लिस्ट बनाने के बाद केवल वो लिस्ट काम नहीं आती है। केवल लिस्ट बनाई जेब में रख ली, लिस्ट बनाई बैग में रख ली, लिस्ट बनाई घर में रख लिया, काम चलने वाला नहीं है। तो तीसरा जो बलून है जिसको आपको पकड़ के चलना है वो है जिस जिस व्यक्ति की आपने लिस्ट बनाई है, अब जल्द से जल्द, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, अब जल्द से जल्द उन सभी लोगों को आपको अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी देनी है। यहां पे एक लाइन मैं जरूर क्लियर करूंगा, यदि आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आपको अपनी कंपनी के प्लान और प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता, तो आप अपने सीनियर अपलाइन की सपोर्ट लेंगे। आपका सीनियर अपलाइन आपके पास आएगा और वो आपके लोगों को प्लान दिखाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करता तो वो एक अच्छा अपलाइन नहीं है, उसको समझ नहीं आया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सीनियर अपलाइन आपका प्लान दिखाएगा तो आपको उस प्लान को सीखना है जल्द से जल्द। ये ध्यान रखिए, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो ये बिजनेस जो है आपको कुछ देने वाला नहीं है। ऐसे ही लोग असफल होते हैं या उनकी इनकम बहुत कम रहती है जो हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये सीखने का बिजनेस है, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन प्लान सबसे पहले जितना जल्दी से जल्दी आप खुद दिखाना शुरू कर देंगे तो दोस्त, इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता की तरफ आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो तीसरा महत्वपूर्ण कदम है, तीसरा महत्वपूर्ण गुब्बारा है जिसको आपको पकड़ के इस बिजनेस में आगे चलना है। जिस जिस व्यक्ति की आपने लिस्ट बनाई है, अब उनका एसटीपी करना है। एसटीपी शॉर्ट फॉर्म है, एसटीपी का फुल फॉर्म होता है शो द प्लान। और फिर मैं रिपीट करूंगा, जिन 50 से 100 लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, जल्द से जल्द उन सब लोगों से मिलकर उनको प्लान दिखाना है या दिखवाना है। जितना जल्दी आप ये काम करेंगे उतना जल्दी आपकी टीम बनेगी। अब प्लान दिखाना क्यों है, एसटीपी क्यों करना है, उस पर हम 1 to 1 डिटेल में चर्चा करते हैं। प्लान ही आपका बिजनेस है, प्लान नहीं दिखाया तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आपने लिस्ट बना ली और लिस्ट बनाने के बाद अब अपने लोगों से आप मिल नहीं रहे हो, उनको आप प्लान नहीं दिखा रहे हो, फिर बिजनेस कैसे बढ़ेगा? मुझे एक बात बताइए, प्लान दिखाना ही तो बिजनेस है, काम ही हमारे यहाँ पे प्लान दिखाना है। अब आप अपने आप को चेक कीजिए, आप कितने दिन से घर से निकले ही नहीं है, घर से निकले ही नहीं है, लोगों से मिले ही नहीं है, लोगों को प्लान दिखाया ही नहीं है, फिर बिजनेस कैसे चलेगा? मुझे बताइए आप। एक क्रिकेट टीम के अंदर एक बैट्समैन है, एज ए बैट्समैन उसको वहां पे एंट्री मिली है खेलने के लिए, और वो बैट्समैन जाके रन ही नहीं बनाएगा, उसको ज्यादा दिन कोई टीम में नहीं रखेगा, उसको उठा के बाहर कर देंगे, उसको उठा के बाहर कर देंगे। सेम कोई बॉलर है, अगर वो विकेट ही नहीं लेगा तो कुछ समय के बाद उसको उठा के बाहर कर देंगे। सेम आप नौकरी पे जाते हैं और जो काम आपको मिला है वहां पे नौकरी के अंदर वो काम आप नहीं करेंगे, कौन आपको काम में रखेगा? सेम आपका बिजनेस है, आपने कोई दुकान खोली है, उस दुकान में जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को यदि आप बेचेंगे ही नहीं तो वहां से इनकम नहीं आएगी। तो हमारे इस बिजनेस में आपकी टीम जो बढ़ती है और आपको जो इनकम आती है वो बिजनेस प्लान दिखाने से आती है। तो आप अपने आप को एज ए अपलाइन चेक कीजिए कि आप मार्केट में कितना निकलते हैं और कितने लोगों से मिलते हैं और कितने लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हैं। आपको आपकी रिपोर्ट कार्ड खुद पता लग जाएगी। आपको कंपनी को दोष देने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, वो 15-15, 20-20 दिन, महीने 2-2 महीने घर से बाहर नहीं निकलते और फिर कहते हैं कंपनी बेकार है। अरे आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए घर से निकलोगे ही नहीं, किसी को दिखाओगे ही नहीं, तो टीम कैसे बनेगी? मुझे बताइए आप। कल मैंने बात की थी, लॉ ऑफ एवरेज पे बात की थी, वो शब्द मेरे मुंह से गलत निकल गया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। लॉ ऑफ एवरेज पे मैंने बात की थी। लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज किसको बोलते हैं? लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं यदि आप 20 लोगों को, 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 80 मना करेंगे, 20 आते हैं, ये लॉ ऑफ एवरेज है। आप अगर 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, 10 के 10 नहीं आते हैं, लेकिन 10 में से 2 लोग जो है वो यस करते हैं, 8 लोग मना कर देते हैं, ये लॉ ऑफ एवरेज है। तो लॉ ऑफ एवरेज तो आएगा, लोग मना करेंगे, लेकिन सभी मना नहीं करेंगे। अगर आप लगातार प्लान दिखाएंगे तो आपकी टीम बनेगी। तो ये ध्यान रखिए, इस बिजनेस में सफल होना है तो प्लान ही आपका बिजनेस है। प्लान नहीं दिखाएंगे तो ये बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए रेगुलर प्लान दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्लान दिखाना जरूरी क्यों है, इसका दूसरा पॉइंट हम लेके चलते हैं। लोग तभी जुड़ेंगे जब उन्हें रास्ता दिखेगा। लोग आपके साथ तभी जुड़ेंगे जब उन्हें रास्ता दिखेगा। बिना प्लान समझे कोई अपने आप आपके साथ नहीं आएगा, कोई नहीं आता बिना प्लान दिखाए। एक नौकरी करने वाला आपका दोस्त है, वो नौकरी कर रहा है और बेचारा बड़ा स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। आपको इतना शानदार बिजनेस मिल गया, आप अपने उस दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को
बिजनेस प्लान ही नहीं दिखा रहे तो उसको सफलता का रास्ता कहां से मिलेगा? सीधी सी बात है, उसको तो दिखाई नहीं देगा, वो खुद चल के नहीं आएगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आज की डेट में, जो मैंने बताया था कल भी मीटिंग में, सो कॉल्ड बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं जी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के ही आपके साथ टीम जुड़नी शुरू हो जाएगी। भाई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के टीम तो जुड़ जाएगी, लेकिन जब वो टीम मीटिंग मांगेगी तब देने के लिए आप जाओगे नहीं और बिजनेस बंद हो जाएगा। हमारी इस कंपनी में बहुत सारे लीडर ऐसे थे जो सोशल मीडिया पे ही काम करते थे। इतने अच्छे अच्छे लोग मिले भाई साहब उनको, जब उन्होंने बोला भाई साहब हम जुड़ तो गए आपके साथ, अब हमारी मीटिंग देने आ जाओ, वो कहते नहीं जी मैं तो सोशल मीडिया से ही काम करता हूं, मैं मीटिंग देने नहीं आऊंगा। सारा बिजनेस ठप हो गया, सारा बिजनेस बंद हो गया। आज वो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं और दूसरी कंपनी में जाके वो एक ही बात बोलेंगे कि वीकेंड कंपनी बेकार है। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं उन लोगों को प्लान दिखाने गया ही नहीं जो मेरे साथ जुड़े थे। तो 90% केसेस में तो अपना खुद का दोष होता है, कंपनी का दोष नहीं होता, दोस्त प्लान का दोष नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को प्लान दिखाने नहीं जा रहे। आप और हम सर्विस देने के बिजनेस में हैं। आप और हमको जो पैसा मिलता है वो सर्विस देने का मिलता है, प्लान दिखाने का पैसा मिलता है दोस्त। और हम प्लान ही नहीं दिखाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो जब तक आप लोगों को बताएंगे ही नहीं, प्लान दिखाएंगे ही नहीं, कोई खुद ब खुद चल के आपके पास नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें। तो सोशल मीडिया पे केवल पोस्ट डालने से नहीं होता है। तरीका क्या है? तरीका वही है, वापस लेके चलता हूं। लिस्ट बनाइए सबसे पहले, किस किस व्यक्ति को प्लान दिखाना है, और ईमानदारी से भगवान का, ईश्वर का, खुदा का, वाहे गुरु का, जिसको भी आप मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को या किसी गुरु को, किसी बड़े को, उसका नाम लेके भाई साहब एक बिजनेसमैन की तरह घर से बाहर निकलिए और लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप अपनी और लोगों की जिंदगी बदलने वाले कॉन्सेप्ट को कर रहे हो। घर में बैठे बैठे बिजनेस कुछ देने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो लोग तभी जुड़ेंगे जब उन्हें रास्ता दिखेगा, और रास्ता तब दिखेगा जब आप उनको प्लान दिखाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि खुद ब खुद कोई चल के आपके पास आपकी झोली में आके गिरने वाला नहीं है। अगला पॉइंट जो है, किस लिए प्लान दिखाना है? हर प्रेजेंटेशन एक नया मौका है। हर प्रेजेंटेशन, एक एक जो प्लान आप दिखा रहे हैं, एक नया मौका है। हर बार किसी ना किसी की जिंदगी बदल सकती है। जिस प्लान दिखाने को आप हल्के में लेते हो, है ना, क्योंकि आपने क्या किया, एक को प्लान दिखाया, हो सकता है अच्छे रिजल्ट ना मिले, दो को प्लान दिखाया अच्छे रिजल्ट ना मिले, 4 5 6 लोगों को प्लान दिखाया अच्छे रिजल्ट ना मिले, लोगों ने मना कर दिया और टालम टोली की हो, आदमी रुक जाता है। लेकिन हो सकता है ईश्वर ने आपकी किस्मत में 7वां जो व्यक्ति था वो बहुत जबरदस्त मार्केट में तैयार किया हुआ था, वहां तक आप पहुंचे नहीं क्योंकि 6 ने आपको मना कर दिया। तो हर प्रेजेंटेशन एक नया मौका है। मुझे जिसने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दिखाया उसके लिए मैं एक नया मौका था दोस्त। यानी कि हो सकता है कि अगर आप बीच में रुक जाते हैं, कोई किसी नए व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाते हैं, तो ये मान के चलिए वो नया व्यक्ति आपके लिए एक अजय शर्मा भी हो सकता था, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया। वो नया व्यक्ति इस इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनमें से भी कोई हो सकता था, उनको भी तो किसी ने ढूंढा है ना यार, वो भी तो किसी के लिए मौका बने ना। जब तक उनको प्लान नहीं दिखाया गया वो भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुए। इस बिजनेस में जो 5-5, 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ के जिन्होंने चेक लिए हैं महीने के, उनको भी तो किसी ने मार्केटिंग प्लान दिखाया होगा ना, तभी वो जुड़े हैं। तो हर प्रेजेंटेशन एक मौका है। किस व्यक्ति में क्या संभावना छुपी हुई है आपको हमें नहीं मालूम, इसलिए हमें शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ हर व्यक्ति को प्लान दिखाना चाहिए। हर बार किसी ना किसी की जिंदगी बदल सकती है। यदि आप प्लान दिखाते हो और कोई आपके साथ जुड़ता है और उसको बिजनेस समझ में आ जाता है, उसकी जिंदगी बदल सकती है, जैसे मेरी जिंदगी बदली। मुझे अगर कोई प्लान नहीं दिखाया होता, किसी ने डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता नहीं दिखाया होता, तो मैं आज 20-30 हजार रुपए के लिए कहीं संघर्ष कर रहा होता दोस्त। ना मुझे नेम एंड फेम मिलता, ना मुझे पैसा मिलता, और ना मुझे इतना बढ़िया अपना और लोगों की जिंदगी बदलने वाला ये कॉन्सेप्ट मिलता। तो मेरी जिंदगी बदली है यार, है ना। जब तक किसी ने मुझे दिखाया तो मेरी जिंदगी बदली है। ऐसे ही जब आप किसी को दिखाओगे तो हो सकता है किसी की जिंदगी बदलने वाले व्यक्ति आप बन जाओ। तो हर प्रेजेंटेशन एक नया मौका है। तो प्लान देने से चूके ना सर, प्लान दिखाना ही आपको और हमारा कर्म है, प्लान दिखाना ही आपको और हमारा जो है वो कर्तव्य है। ये तीसरा बलून है, इसको आपको पकड़ के चलना है। इसलिए हर प्रेजेंटेशन एक मौका बन सकती है, इसलिए हर आदमी को आपको प्लान दिखाना है। प्लान दिखाना इज इक्वल टू सीड बोना। प्लान दिखाना बराबर मतलब सीड बोना, बीज। जो किसान खेती में जब बीज बोता है ना, तैयारी करने के बाद कि भाई अब खेत तैयार हो गया, जोत दिया अच्छी तरीके से खेत को, अब इसके अंदर बीज डालना है। बगैर बीज डाले क्या खेती हो सकती है? नहीं हो सकती। ये किसान को तय करना पड़ता है। तो प्लान दिखाने का मतलब होता है बीज डालना। अब आप बीज डाल रहे हैं, जितना बोएंगे उतना नेटवर्क उगेगा और बनेगा। यानी जितना प्लान दिखाएंगे उतना नेटवर्क उगेगा, बनेगा,
और उतनी बड़ी टीम आपकी बनेगी और उतना बड़ा आपका चेक आने की संभावना है। तो प्लान दिखाने का मतलब बीज बोना। जब भी किसी को प्लान दिखा रहे हो तो समझ लो एक बीज बो रहे हो आप। और साथ में दूसरी बात भी ध्यान रखिए, वो बीज बोते ही बड़ा नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैंने वहां पे एक आदमी जोड़ रखा सर वो सीरियस नहीं हो रहा। अरे भाई उसको नॉलेज नहीं है, वो एक बीज है, उसको भी आपको पालना पड़ेगा, पोसना पड़ेगा, है ना, उसकी देखरेख करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि किसी की उम्र 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल है वो बहुत ही समझदार आदमी हो गया, नहीं यार, उसको नॉलेज नहीं है। उसको हमें जाके बार बार समझाना पड़ेगा, वो गलतियां करेगा, वो आपका कहना नहीं मानेगा, है ना, वो आपका कहना नहीं मानेगा, वो अपने दिमाग से काम करने की कोशिश करेगा। आप उस पर नाराज हो जाओगे तो समझ लीजिए आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। आपको समझना है कि उसको नॉलेज नहीं है। बार बार जाके जैसे बीज को हम बीज की देखरेख करते हैं ऐसे उस इंसान की देखरेख करेंगे तो बहुत बड़ा नेटवर्क आने वाले वक्त में आपका बनेगा। तो प्लान क्यों दिखाना है? क्योंकि प्लान दिखाने का मतलब बीज बोना। आप अगर खेत में बीज ही नहीं बोगे तो खेत के अंदर खरपतवार उगेगी, फसल नहीं उगेगी। उगेगा तो कुछ ना कुछ, लेकिन वो खरपतवार होगी जो खेत का भी नुकसान करेगी और आपके भी किसी फायदे की नहीं है। तो ध्यान रखिए, प्लान दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप लोगों को प्लान दिखाएंगे उतना बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा, इसलिए प्लान दिखाना जरूरी है। जो प्लान दिखाता है वही कमाता है। मुझे दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति दिखा दीजिए जो प्लान ना दिखाता हो, जिसने आज तक कोई प्लान ना दिखाया हो, एक भी व्यक्ति को प्लान ना दिखाया हो और वो पैसा कमा रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता। जो प्लान दिखाता है वही कमाता है। इसके विपरीत मैं आपको हजारों लाखों लोग ऐसे दिखा सकता हूं जो प्लान दिखाते हैं फील्ड में निकल के और पैसा कमाते हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए। आप प्लान दिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पैसा नहीं आएगा। और अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं, जिसने प्लान दिखाना बंद किया, जिसने फील्ड में उतरना बंद किया, या तो उसका चेक डाउन हो गया या फिर उसका चेक खत्म हो गया, उसको पैसा नहीं आता दोस्त। तो जो प्लान दिखाता है वही कमाता है। इनकम एक्टिविटी से आती है, नॉलेज से नहीं आती है। एक्टिविटी से आती है, नॉलेज से नहीं आती है। हमारी कंपनी में थे ना एक बहुत धुरंधर लीडर, अभी अपनी कंपनी खोलने जा रहे हैं, है ना। वो कहते थे मेरे बराबर कंपनी में किसी लीडर को नॉलेज नहीं है। अरे जिस लीडर ने 33 लाख रुपए कमा लिए आप कह रहे हो उसको नॉलेज नहीं है। जिस लीडर ने 17 लाख रुपए कमा लिए आप कह रहे हो मेरे सामने उसकी नॉलेज नहीं है। जिस लीडर ने 10 लाख 5 लाख 3 लाख 2 लाख कमा लिया आप कह रहे हो मेरे सामने उनकी नॉलेज नहीं है। आप तो अभी 2 लाख भी ढंग से नहीं कमा पाए हमारी कंपनी में। आप कह रहे हो इस कंपनी में मेरे नॉलेज के बराबर कोई लीडर ही नहीं है ना। नॉलेज थी उसको लेकिन एक्टिविटी नहीं थी उस इंसान की। एक बात ध्यान रखना, इनकम एक्टिविटी से आती है, नॉलेज से नहीं आती है। जब आप फील्ड में निकल के एक्टिविटी करते हो ना, धक्के खाते हो, ठोकर खाते हो, तो नॉलेज तो ठोकर खाने से आ जाती है दोस्त। अकल तो ठोकर खाने से आ जाती है, ध्यान रखें। लेकिन नॉलेज है और एक्टिविटी नहीं है, फिर कुछ आने वाला नहीं है। एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। कल की मीटिंग में भी मैंने आपको बोला था कि एक डॉक्टर की डिग्री मिलने के बाद उस डॉक्टर को एक्टिविटी करनी पड़ती है, तब पैसा आता है। लोगों का इलाज करना पड़ता है, तब पैसा आता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी की जो आईटीआर है वो फाइल करनी पड़ती है, किसी कंपनी की पूरी अकाउंटिंग देखनी पड़ती है, तब उसको पैसा आता है। ऐसी थोड़ी पैसा आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, जो व्यक्ति प्लान दिखाएगा वही कमाएगा। और इनकम एक्टिविटी से आती है और प्लान दिखाना एक एक्टिविटी है, ध्यान रखिए। अगर आप ये एक्टिविटी नहीं करोगे तो इनकम नहीं आएगी। आपको कितना अच्छा बोलना आता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फील्ड में निकल के आप कितने अच्छी तरीके से एक्टिविटी करके बोलते हैं उससे पैसा आएगा। नॉलेज से कभी भी पैसा नहीं आता, केवल बगैर एक्टिविटी के पैसा आपको आ ही नहीं सकता। तो इनकम एक्टिविटी से आएगी। फील्ड में निकलिए, प्लान दिखाइए, तब आपको इनकम आएगी। इसलिए प्लान दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लान से ही विश्वास बनता है। जब आदमी प्लान दिखाता है ना, उसका विश्वास बनता है। जब आप प्लान दिखाओगे ना, लोगों को प्लान दिखाओगे तो आप बताओगे कि भाई लेफ्ट राइट हमारा 2 लाख का प्लान है, 2 लाख के प्लान में लेफ्ट में इतना बिजनेस और राइट में इतना बिजनेस अगर आप देते हो तो आपकी इतनी इनकम आती है, फिर और बढ़ता है तो इतनी इनकम आती है, फिर और बढ़ता है तो इनकम। यानी कि जब लोग स्ट्रक्चर और कैलकुलेशन समझते हैं तभी वो सीरियस होते हैं। तो इसलिए सही प्लान दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार में प्लान समझ में नहीं आता, ये ध्यान रखें, उसको कई बार आपको कैलकुलेशन समझानी पड़ती है। आप में से भी कई लोगों को 4 5 6 बार 7 बार में शायद अच्छी तरीके से कैलकुलेशन समझ में आई होगी, और कई लोगों को अभी तक कैलकुलेशन समझ में नहीं आई होगी, जबकि हमारी कैलकुलेशन दुनिया की सबसे सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि आपने समझने की कोशिश ही नहीं की आज तक। बगैर कैलकुलेशन समझे
पैसा नहीं आता, इस बात को ध्यान रखें। तो प्लान से विश्वास बनता है जब किसी व्यक्ति को आप सही तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाते हो, सही तरीके से प्लान दिखाते हो, सही स्ट्रक्चर लगाना उसको सिखाते हो, सही कैलकुलेशन जब उसको समझाते हो, तब वो इंसान सीरियस होता है, तब उसका विश्वास बनता है और तब वो काम करता है। इसलिए प्लान दिखाना, सही प्लान दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम डुप्लीकेशन वहीं से शुरू होता है। जैसा आप करेंगे टीम भी वैसा ही करेगी। कल मैंने एक लाइन बोली थी, आज मैं फिर रिपीट करता हूं। आपकी टीम वो कभी नहीं करेगी जो आप उनको करने के लिए कहते हैं। आपकी टीम वो सब करेगी जो आप खुद करते हैं। आप प्लान नहीं दिखाएंगे, टीम प्लान नहीं दिखाएगी। आप टाइम से परचेज नहीं करेंगे, टीम पे टाइम से परचेज नहीं करेगी। आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में नहीं आएंगे, आपकी टीम भी धीरे धीरे मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आना बंद कर देगी। आप अपलाइन की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी डाउनलाइन भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगी। आप नेगेटिव बातें करेंगे, आपकी टीम भी नेगेटिव बातें ही करेगी। ये ध्यान रखिए, वही सीखेगी। टीम डुप्लीकेशन वहीं से शुरू होता है, यानी जैसा आप एक्शन लेते हैं आपकी टीम का डुप्लीकेशन वहीं से शुरू होता है। गलत काम गलत डुप्लीकेशन, सही काम सही डुप्लीकेशन, ये आपको तय करना है कि आप अपनी टीम किस तरीके की बनाना चाहते हैं। एक पॉजिटिव लीडर की टीम ही पॉजिटिव बनती है। ध्यान रखें, एक मेहनती लीडर की टीम ही मेहनती टीम बनती है। लीडर की टीम जो बनती है, ठीक है ना। घर में जो बैठा रहेगा उसकी टीम भी धीरे धीरे घर में बैठना शुरू हो जाएगी। उसको दिख रहा है मेरा अपलाइन घर में बैठा हुआ है, मैं क्यों काम करूं, ठीक है। तो जैसा आप करेंगे टीम भी वैसा ही करेगी। तो इसलिए आपको फील्ड में ज्यादातर रहना है, मीटिंग ट्रेनिंग में ज्यादातर रहना है, लोगों को प्लान दिखाते रहना है, लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज बताते रहना है, जिससे आपकी टीम को ये मैसेज जाए कि मेरा अपलाइन खुद फील्ड में है, तब इसको पैसा आ रहा है, तो मैं भी फील्ड में निकलूंगा तब पैसा है। क्योंकि आपकी टीम वही करेगी जो आपको करते हुए देखेगी। हर प्लान में सीखने और सुधारने का मौका होता है। हर प्लान में सीखने और सुधारने का मौका होता है। बार बार दिखाने से स्किल भी मजबूत होती है। एक बार प्लान दिखाओगे गलत होगा, हमारा भी हुआ था, घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग इस डर के मारे प्लान ही नहीं समझाते हैं कि जैसा अजय शर्मा जी प्लान दिखाते हैं या जैसा मेरा अपलाइन प्लान दिखाता है वैसा तो मैं दिखा नहीं सकता। बिल्कुल नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप अभी नए हो। मैं भी कह रहा हूं इस बात को, अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि नए हो। पहले हम भी नहीं दिखा पाते थे, आपका अपलाइन भी नहीं दिखा पाता था। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। यानी कि बार 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 जब आप अभ्यास करोगे तो आप हमसे अच्छा भी प्लान दिखा सकते हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दोनों बातें बोल रहा हूं। अभी आप नए हैं, आप मेरे जैसा प्लान नहीं दिखा सकते, इस बात में भी सच्चाई है। लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करते रहोगे तो मुझसे भी अच्छा प्लान दिखा सकते हो, इस बात में भी सच्चाई है। ये आपके हाथ में। तो बार बार प्लान दीजिए सर, जो मिल रहा है उसको प्लान दीजिए, जितना आता है उस पर प्लान दीजिए। एक दिन मैं पूरी प्लान पे ट्रेनिंग दूंगा कि प्लान को सही तरीके से सीखने का तरीका क्या है, उसके ऊपर ही हम एक दिन ट्रेनिंग रखेंगे बहुत जल्द। तो हर प्लान में सीखने और सुधारने का मौका होता है। एक बार गलत होगा, आपका अपलाइन आपको डिस्कस करेगा, भाई साहब ऐसे नहीं ऐसे। जब भी प्लान करें उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, कान में लगा के सुने। गलती हो, सामने वाला अगर कोई टोक भी दे, घबराने की जरूरत नहीं है भाई साहब। साइकिल एक बार में थोड़ी सीखी थी, शेप बनाना एक बार में थोड़ी सीखा था, कई बार कटा था। गोल रोटी एक बार में लेडीज की थोड़ी बनती है, नहीं बनी थी ना सर। हर चीज, चलना एक बार में नहीं सीखे, लिखना एक बार में नहीं सीखे, बोलना एक बार में नहीं सीखे। तो ये तो कुदरत का नियम है, कोई भी चीज हम एक बार में नहीं सीखे सर, बार 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 अभ्यास करने के बाद आती है। और जितना अभ्यास करते हैं उतना ज्यादा हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा प्लान दिखाना नहीं आता, शुरुआत कर दीजिए, बस शुरुआत कर दीजिए। धीरे 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 करके एक दिन देखेंगे आप परफेक्ट हो गए, आपको बहुत अच्छा प्लान दिखाना आ जाएगा। और बार 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 प्लान दिखाने से ही स्किल्स जो हैं आपकी मजबूत होंगी, तभी मजबूत होंगी। अगर आप एक बार शर्म के मारे, किसी ने टोक दिया उसके मारे, या आपको खुद लगा कि मैं सही तरह नहीं बोल पा रहा हूं, नहीं बोल पा रही हूं, उसकी वजह से अगर आप रुक गए दोस्त, जिंदगी में कभी आपकी स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, है ना। आप उन सही प्लान नहीं दिखा पा रहे आप, लेकिन उन लाखों करोड़ों लोगों से अच्छे हो जो प्लान ही नहीं दिखा रहे। ध्यान रखना, आप कम से कम कोशिश तो कर रहे हो। तो कोशिश कीजिए, अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और बाद में उसको सुनिए और कंपेयर कीजिए अपनी अपलाइन से कि वो क्या समझा रहे हैं और आप क्या समझा रहे हैं। फिर भी मैं बताता हूं, बिल्कुल अपनी अपलाइन जैसे तो शायद आप नहीं बन सकते, लेकिन उनसे बेहतर जरूर बन सकते हैं। किसी को बिल्कुल एक जैसा कॉपी करने की कोशिश मत करें, बातों को कॉपी करें, स्टाइल की किसी की कॉपी आप बिल्कुल भी ना करें। तो हर प्लान में सीखने और सुधारने का मौका मिलता है। हम आज भी सीख रहे हैं, हमारे अंदर भी कमियां हैं। जब हमें अपनी कमियां पता लगती है तो उन कमियों को हम भी सुधार रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, इसलिए आपको रेगुलर प्लान करना है। प्लान दिखाना मतलब बिजनेस करना।
इस पे मैंने अभी बात की थी। प्लान दिखाने का मतलब ही बिजनेस करना है। यदि आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं, आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। बाकी सब एक्टिविटी सिर्फ तैयारी है, इस पे तो हम बात कर चुकी है। प्लान दिखाओ, बहाने मत बनाओ। प्लान दिखाओ, बहाने मत बनाओ। बहाने करने वालों को दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, ध्यान रखें। मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है जी, है ना, मेरे खुद के साथ प्रॉब्लम चल रही है जी, मैं अपने काम से फ्री नहीं हो पा रहा हूं जी, ये सब बहाने हैं। हमने भी अपने बिजनेस, अपनी नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया था। इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग अपने नौकरी, अपने स्टडी, अपने घर परिवार, बहुत सारी महिलाएं जो अपने घर के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो एक्सक्यूज बनाने वालों को दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। किताब पढ़ी थी, बार बार मैं उसको उदाहरण देता हूं। उस किताब में लिखा था, या तो आप बहाने बना सकते हो या पैसे बना सकते हो, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बहाने भी बनाते रहो और पैसा भी कमाते रहो। बहाने बनाने वाला जीवन में कभी पैसा नहीं बना पाता, और पैसे जो कमाते हैं, बनाते हैं, वो जिंदगी में कभी बहाने नहीं बनाते हैं। दोस्तों, एक्सक्यूज से बाहर आइए, प्लान दिखाइए, बहाने मत बनाइए। रिजल्ट उसी को मिलता है जो एक्सक्यूज नहीं, एक्शन करता है। एक्टिविटी का मतलब जो हमने बताया था वही एक्शन। जो एक्सक्यूज, जो बहाने बनाता है, उनको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलते सर। रिजल्ट उनको मिलती है जो एक्शन करते हैं, यानी कि जो फील्ड में उतर के प्लान दिखाते हैं, एक्शन लेते हैं, उनको रिजल्ट मिलते हैं। जो केवल एक्सक्यूज बनाते रहते हैं या नॉलेज का ढिंडोरा पीटते रहते हैं या घर में बैठे रहते हैं, उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये मैंने प्लान दिखाने के ऊपर आज आपसे बात की। तो इसलिए आपको प्लान दिखाना है। सारे पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, आए होंगे, आशा करता हूं।